Good morning. I am Dr. Malti Maji from Graduate School College for Women, Jamshedpur. I am from Physics Department. फ्रोबेनियस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। यदि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो इसको हम लोग उसका जो सीरीज सोल्यूशन है ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं y=x⁴m a0 + a1x + a2 x² + a3 x³ एंड सो ऑन। और इस सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करके हम लोग को एक इंडिशियल इक्वेशन मिल रहा था। इंडिशियल इक्वेशन जिससे हम लोग को m का वैल्यू मिल रहा है। m क्या है? रूट्स है। इस रूट्स ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूरी तरह से m पे ही डिपेंड करता है, m के नेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसके 4 केसेस हैं जो m का नेचर के बारे में बता रहा है। जैसे केस 1 हुआ, व्हेन रूट्स m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग by an integer, that is m1 minus m2 is not equal to 0 और a पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m1 माइनस m2 है तो 0 नहीं होगा या तो फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। एग्जांपल के लिए m1 इक्वल टू हाफ एंड m2 इक्वल टू 2। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू c1 y m1, मतलब y के टर्म y जो सीरीज है ये m के टर्म पे हम लोग को मिलेगा। तो उसमें हम लोग m1 का वैल्यू पुट करेंगे एक बार प्लस c2 y m2, मतलब y जो सीरीज हम लोग को मिलेगा सीरीज सोल्यूशन, उसमें हम लोग m2 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी तरह इस चारों केसेस में केस 2 इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट केस व्हेन रूट्स m1 m2 आर इक्वल, दैट इज m1 इक्वल टू m2। इसमें जो दोनों रूट्स है वो इक्वल रहेंगे। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू, यदि ये इक्वल रहेगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 y m1, मतलब c1 इज कॉन्स्टेंट और y एट m1 m इक्वल टू क्या पुट करना है? y। तो c2 सेकेंड टर्म में क्या? c2 डो y बाय डो m। इसका मतलब ये है कि y जो हम लोग सीरीज सोल्यूशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ m, उसको हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू m। आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ m1। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा। केस 3 में क्या है? व्हेन रूट्स m1 m2 आर डिस्टिंक्ट एंड डिफर बाय एन इंटीजर m1 इज लेस देन m2। ठीक है, इसमें जो है m1 इज लेस देन m2 होना चाहिए। इसके 2 एग्जांपल मैंने दिया है, m1 इक्वल टू 3/2 और m2 इक्वल टू 5/2 और m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू 4। इससे पता चल रहा है कि 2 इज़ लेस देन m4। दैट मीन्स इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन पहले जैसे केस 2 में है सेम है, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म जो है m का वैल्यू m1 होगा, सेकेंड टर्म में है आफ्टर डिफरेंशिएट विथ m उसका m का वैल्यू m2 है। इसमें एक सीरीज सोल्यूशन में एक ऐसे टर्म हम लोग को मिलता है केस 3 में जो कि उस सॉल्यूशन को इन्फिनाइट वैल्यू देता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पीडीएफ मटेरियल में भेज चुकी हैं केस 2 कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस हम लोग सीरीज सॉल्यूशन में जैसे a0 इक्वल टू a0 1 प्लस समथिंग 1 डिवाइडेड बाई m-2 m-3 x² समथिंग, इस तरह का सीरीज हम लोग को सॉल्यूशन मिल रहे थे। तो इसमें जैसे कि m इक्वल टू मान लो 2 मिलता है, तो m इक्वल टू 2 मिलता है तो m की जगह 2 हम लोग पुट करेंगे तो ये जो सारे टर्म हो गए ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y सीरीज बिकम इन्फिनाइट व्हेन m इक्वल टू m1, मतलब ये जो है m इक्वल टू m1 पे तो इन्फिनाइट वैल्यू देगा। इस डिफ़िकल्टी से बाहर निकलने के लिए हम लोग को रिप्लेस क्या करना है? इसमें लिखा हुआ है टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी रिप्लेस a0 बाई b0 m माइनस m1।
तो हम लोग ये जो A0 है, इस A0 को रिप्लेस करेंगे। A0 इक्वल टू B0 M माइनस M1। यदि हम लोग का M1 का वैल्यू 2 है तो हम लोग लिखेंगे B0 M माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे A0 के जगह लिखेंगे B0 M माइनस 2। तो इस ये हम अंदर सीरीज पे मल्टीप्लाई करते हैं तो M माइनस 2 कट जाएगा, जिससे चलते हम लोग का सीरीज सॉल्यूशन सॉल्व करने में हम लोग को इजी पड़ेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है इसका, C1Y M1। तो y सीरीज जो मिले उसमें M1 का वैल्यू पुट करेंगे एंड C2 डो y बाई डो m, मतलब y जो सीरीज हम लोग को मिलेगा सीरीज सॉल्यूशन उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, और एड उसमें m का वैल्यू m2 का वैल्यू पुट कर देंगे। ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा केस 3 के लिए। केस 4 में क्या है, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर मेकिंग सम कोफिशिएंट इनडिटरमिनेंट। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू जस्ट C1y M1 प्लस C2y एट M2। इसमें इफ़ द कोफिशिएंट डू नॉट बिकम इन्फिनाइट व्हेन m इक्वल टू M2। इसमें जो M2 का वैल्यू होगा, ये इस टर्म जो है ये इन्फिनाइट नहीं होगा, इसके जो कोफिशिएंट इन्फिनाइट नहीं होगा, तभी इसका जो सॉल्यूशन है ये y इक्वल टू C1 ये सॉल्यूशन होगा। आज के लेक्चर में मैं बस इस चारों केसेस को फिर से समझाना चाहती थी, क्योंकि कुछ टर्म जो है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताए थे, जैसे A1 को रिप्लेस करना है केस 3 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।